डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि हमने आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश से लेसन नंबर 5 पोलो द किंग ऑफ गेम्स पढ़ा, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं, जिनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो, बहुत सारे खेल हैं। और हम इनमें से बहुत सारे खेल अपने स्कूलों में भी खेलते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ ख़ास किस्म के खेल खेलते हैं, और इन्हीं ख़ास किस्म के खेलों में एक खेल का नाम है पोलो। तो हमने ये लेसन पढ़ा, और आज हम इसी लेसन के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं इनको आज हम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ पोलो कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स, यानी पोलो को बादशाहों का खेल क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पोलो इज कॉल्ड द गेम ऑफ द किंग्स बिकॉज इट was patronized by kings and was played by kings and princes to test their courage and power। यानी पोलो को हम गेम ऑफ किंग्स कहते हैं, बादशाहों का खेल कहते हैं, क्योंकि यही बादशाह लोग इसकी सरपरस्ती करते हैं, इस खेल की, और इसको बादशाह और शहजादियाँ अपने हिम्मत और ताकत की सलाहियतों को उजागर करने के लिए खेलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड पोलो ओरिजिनेट, यानी पोलो की इब्तिदा कहाँ से हुई, ये खेल कहाँ से शुरू हुआ। इसका आंसर हम लिखेंगे, पोलो वाज ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया, यानी इसकी इब्तिदा जो है वो सेंट्रल एशिया से हुई। तो मैं आपको समझाऊंगा कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से ममालिक आते हैं, आप याद रखेंगे। सेंट्रल एशिया एक खिता है जिसके वेस्ट में कैस्पियन सी से ये शुरू होता है वेस्ट में, और चाइना तक ये जाता है। इसके ईस्ट में मंगोलिया है, और साउथ में अफ़गानिस्तान और ईरान, और इसी तरह इसके नॉर्थ में रशिया। और हम ये याद रखेंगे कि जो साबिका यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, जिसको आज हम रशिया भी कहते हैं, उसके कुछ ममालिक इस खिते में आते हैं, जिनमें कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये वो ममालिक हैं जिनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पोलो ड्यूरिंग द मुगल रिजीम। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर बहुत सालों तक हुकूमत की, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि मुगल सल्तनत या मुगल रिजीम के दौरान पोलो की क्या अहमियत थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे,
during the Mughal rule, polo was national sport of India. यानी मुगल बादशाहत के दौरान या जब हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी तो उस वक़्त पोलो को नेशनल सपोर्ट या कौमी खेल के तौर पर माना जाता था। ये कौमी खेल था हिंदुस्तान का। तो इस तरह है क्वेश्चन नंबर 4, इन हुज रीजन डिड पोलो कैम टू लद्दाख एंड हाउ। यानी किसकी बादशाही में या किसकी सल्तनत में पोलो लद्दाख पहुंचा और कैसे पहुंचा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा पोलो कैम टू लद्दाख ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जमयांग नामग्याल, जो उस वक़्त यहाँ लद्दाख का बादशाह था, और हु मैरिड द प्रिंसेस ऑफ बल्तिस्तान, उसने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की जिसका नाम था ग्याल खातून। तो उसी वक़्त उसी ज़रिए से ये खेल लद्दाख पहुंचा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ पोलो प्लेड इन लद्दाख। लद्दाख में ये खेल कैसे खेला जाता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, इन लद्दाख पोलो इज़ प्लेड विथ ग्रेट जॉय, इट इज़ मोर देन ए गेम एंड ए पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। यानी इसको लद्दाख में सकाफती वर्षा के तौर पर माना जाता है। तो इस तरह से आज हम यही 5 क्वेश्चंस लिखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।